नमस्कार जी। एक जंगल में जी एक संत रहते थे जी, कुटिया बना के। तो जी वहाँ से एक शिकारी जी रास्ते में से रोज़ निकलता था जी, और संत को जी रोज़ प्रणाम करता था। तो जी ऐसे एक दिन शिकारी जा रहा था, तो जी उन संत के पास आया शिकारी और पूछने लगा कि जी महाराज जी, मैं तो ऐसे जो वो मिर्ग होते हैं, हिरण होते हैं, उनका शिकार करता हूँ, इसलिए जंगल आता हूँ। आप यहाँ जंगल में रह के किसका शिकार करते हो? तो जी महाराज जी ने जब ये बात सुनी संत जी ने, तो जी उसकी बात सुन के उन्होंने कहा श्री कृष्ण का। और जी ऐसे कह के जी वो भावुक हो गए और रोने लगे कि भाई मैं श्री कृष्ण का शिकार करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। तो जी जो शिकारी थे जी वो बहुत ही सहज सरल स्वभाव के थे। तो कहने लगे कि बाबा महाराज जी, आप रोते क्यों? मुझे बताओ वो दिखता कैसा है कृष्ण, और मैं आपको उसका शिकार करके लाऊंगा। तो जी महाराज जी ने उनको बता दिया जी, उनकी मन जो श्री कृष्ण जी उनकी मनोहर छवि के बारे में बता दिया जी कि ऐसे ऐसे मोर पंख लगाते हैं, बांसुरी हाथ में रखते हैं, बजाते हैं, और सारा वर्णन बता दिया। और जी वो शिकारी साहब उनकी बातें सुन के और जी चल दिया शिकार के लिए। एक जी ऐसे जाल बिछा दिया और जी एक पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। तो जी उसको ऐसे ही पेड़ पे बैठे बैठे जी 3 दिन हो गए जी। तो जी भगवान को भी जी दया आ गई कि भाई इतना दृढ़ विश्वास से बैठा है। तो जी भगवान भी उस पर जी रीझ गए कि भाई अब तो इसको दर्शन देने ही पड़ेंगे। तो जी भगवान जैसी जैसी संत जी ने छवि बताई थी वैसी छवि में जी आ गए और जी उसके जाल में आके फंस गए। और जी वो शिकारी जी पेड़ से उतरा और जी वैसी छवि देख के जी एकदम वो हैरान रह गया उनकी कृष्ण जी की सुंदरता और ऐसा मन को हरने वाला मनोहर रूप उनका देख के। तो जी कुछ देर के लिए तो जी वो स्तब्ध रह गया, एकदम सुन हो गया जी कि इतना तगड़ा रूप देखा जी। फिर एकदम उनको होश आया कि भाई बाबा को कह के आया था कि भाई शिकार करके लाऊंगा वो संत जी को। तो जी उन्होंने श्री कृष्ण जी को ऐसे जाल में पकड़ा और जी ऐसे कंधे पे उठा लिया। और जी ऐसे कृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं उसकी भाई सहजता पे, भोलेपन को देख के, और जी मन ही मन खुश हो रहे कृष्ण जी। और जी वो गया जी शिकारी संत जी के पास और जी ऐसे श्री कृष्ण को नीचे रख दिया कि महाराज जी देखो संत जी कि मैं आपका शिकार ले आया हूँ। तो उन्होंने जी देखा एकदम कृष्ण जी ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे जाल में वो फंसे हुए हैं। और जी वो जो संत जी थे वो पहले तो जी शिकारी के चरणों में लेट गए और फिर जी भगवान के चरणों में लेट गए कि भाई ये तो बहुत तगड़ा भगत है। तो जी फिर वो पूछने लगे भगवान से, जो संत जी थे, कि हे भगवान, मैंने तो बचपन से ही आपका ध्यान किया है और अपना घर बार भी छोड़ दिया और जी सब परिवार छोड़ के जी यहाँ जंगलों में आपकी तपस्या, इतनी कठोर तपस्या कर रहा हूँ, फिर भी आपने मेरे को दर्शन नहीं दिए। और जी ये जो शिकारी है इसने सिर्फ इसको 3 दिन में दर्शन दे दिए। तो जी भगवान कहने लगा कि भाई इसका सहज स्वभाव देख के और तुम्हारे प्रति इसकी दया भावना देख के जी मैं रीझ गया, मेरे को जी दया आ गई। और ये जैसे संत शरण में आया, रोज़ आपको प्रणाम करता था, इसका ही बहुत बड़ा फल होता है जी। तो जी यही है जी, भगवान तो भोलेपन पे रीझ जाते हैं जी। जो जितना सहज होता है, सरल होता है, उस पे ही भगवान रीझ जाते हैं जी। भगवान को ये सांसारिकता की चतुराई, चालाकी, इसको कोई लुभा नहीं सकती जी। तो जी यही बात है जी, सहज रहिए, सरल रहिए, भगवान को याद करते रहिए जी। राधे राधे जी।